हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए वैकेंसी अपडेट की जो आप सभी के लिए आया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। तो आखिरकार कौन सी ब्रांचेज हैं, एलिजिबल कितनी है वैकेंसीज, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे करना है अप्लाई, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी असिस्टेंट इंजीनियर इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। दूसरा है म्युनिसिपल इंजीनियर इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर थर्ड है सब डिविजनल इंजीनियर इन पंचायती राज। ये वैकेंसीज हैं जो जारी हुई हैं इस नोटिफिकेशन में। कितनी वैकेंसीज हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कितनी कितनी है। सबसे पहले आप जब देखेंगे असिस्टेंट इंजीनियर इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, टोटल आप देखोगे 80 वैकेंसीज यहां आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें से जनरल की 43 हैं, एससी की 16, बैकवर्ड क्लास की 13, ईडब्ल्यूएस की 8। इस तरह की टोटल 80 वैकेंसीज हैं। वहीं पर म्युनिसिपल इंजीनियर की जब आप देखोगे टोटल 4 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे और सब डिविजन इंजीनियर की टोटल आपको 26। तो 80 वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर, म्युनिसिपल इंजीनियर 47 और सब डिविजन इंजीनियर 26। इस तरीके से टोटल 153 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट है 12 अगस्त, लास्ट डेट रहने वाली है 1 सितंबर। तो 12 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी, आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 1 सितंबर को भी शाम को 5 बजे तक का टाइम रहेगा। अप्लाई कैसे करना है इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा फॉर दिस वैकेंसी। अब इसके बारे में हम और अपडेट ले लेते हैं और हम लोग चीज जान लेते हैं इसके बारे में कौन कौन है एलिजिबल। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। ओवरऑल आप देख रहे हैं कि सिविल ब्रांच की ये वैकेंसीज हैं, टोटली सिविल ब्रांच की वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग वाले ही यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं। और हम देख लेते हैं एक बार एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले जब आप बात करेंगे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो रेगुलर डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, पार्ट टाइम, इवनिंग क्लासेस, डिस्टेंस एजुकेशन, ये सब कुछ यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। रेगुलर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री, आप एलिजिबल हैं। म्युनिसिपल इंजीनियर के लिए डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और ये उसी के साथ में नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत आपके पास होना चाहिए अप टू मैट्रिक और हायर एजुकेशन 10th तक आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद सब डिविजनल इंजीनियर के लिए जब आप बात करेंगे तो यहां पर भी आपको डिग्री चाहिए, साथ में हिंदी और संस्कृत होना जरूरी है। 1 सितंबर रहेगी लास्ट डेट। एप्लीकेशन फीस यहां पर मेंशन है। जो भी आपके कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओएससी, डीएससी, बैकवर्ड क्लास ए या बैकवर्ड क्लास बी, ईएसएम, ईडब्ल्यूएस वुमेन कैंडिडेट्स, उनको 250 रुपए रहने वाले हैं। और वो पर्सन जो कि हरियाणा से हैं और बेंच मार्क डिसेबिलिटीज में हैं, उनके लिए फीस निल रहेगी। यहाँ पर आप देखोगे जो बाकी कैंडिडेट्स यानी कि जनरल कैंडिडेट्स हैं उन सबके लिए 1000 रुपीज फीस रहने वाली है, बाकी सबको छूट यहाँ पर मिलेगी। हरियाणा स्टेट और उसके अलावा बाकी स्टेट्स के कैंडिडेट्स भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट यहां पर आपको दे रखी है मिनिमम 18, मैक्सिमम 42। 18 टू 42 ईयर्स की एज लिमिट रहेगी। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो छूट आपको यहां पर भी मिलने वाली है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखो, यहां पर जब आप बात करोगे तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है जनरली द कमीशन हैज 3 स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉलोड बाय सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू। जनरली कमीशन 3 स्टेज में आपका एग्जाम कराता है। पहला होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट और फिर लास्ट में कराता है इंटरव्यू।
ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। एप्लीकेशंस अगर ज्यादा होती हैं, लार्ज होती हैं, तो उसके बेसिस पर तीनों ये फॉलो होते हैं शॉर्टलिस्टिंग करते कैंडिडेट्स की नेक्स्ट स्टेज पर। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर ये आगे स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा वो आपका टेस्ट भी हो सकता है, और आपने जो एप्लीकेशन किया हायर क्वालिफिकेशन उसके बेसिस पर भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के ऊपर। एप्लीकेशंस अगर ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली टेस्ट ही होगा, और अगर एप्लीकेशंस कम होते हैं तो क्वालिफिकेशन और परसेंटेज मार्क्स के बेसिस पर भी आगे शॉर्टलिस्टिंग की जा सकती है। ये सब कुछ यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं डिटेल। कैसे अप्लाई करना है वो सारा प्रोसीजर यहाँ पर है। तो ओवरऑल जब आप देखोगे तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। हरियाणा स्टेट और उसके अलावा बाकी के स्टेट्स के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 12 अगस्त से लेकर 1 सितंबर की एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट है, इसके बीच में ही आपको अप्लाई करना होगा। 3 स्टेज में सिलेक्शन होने वाला है। पहला होगा स्क्रीनिंग, फिर होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, और लास्ट में होगा इंटरव्यू। ये पूरा प्रोसीजर रहता है जनरली। बाकी एग्जैक्टली क्या होगा वो भी आने वाले टाइम पर आपको अपडेट हो जाएगा। और ऐसे ही वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। यहाँ पर हम आपको देते हैं हर एक आपसे जुड़ी हुई वैकेंसी की लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो हो सिंगल डिजिट वैकेंसी, चाहे वो हो बम्पर वैकेंसी। हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ यहीं पर वन शॉट में। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सके सिंगल शॉट में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।